एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उनका नाम अमरमती था। उम्र के इस पड़ाव में ना उनके साथ कोई परिवार था, ना कोई सहारा। बस एक ही साथी था, उनका प्यारा वफादार कुत्ता शेरू। दादी उसे बेटे की तरह मानती थी और शेरू भी दादी की हर छोटी बड़ी जरूरत पर नजर रखता था। दादी की जीविका सिर्फ सुबह सुबह जंगल के किनारे से लकड़ियां बटोरकर बेचने से चलती थी। उम्र ढल चुकी थी, शरीर थक चुका था, लेकिन शेरू हर दिन उनका साथ देता। वो आगे आगे चलता और दादी के लिए रास्ता साफ करता। कभी कभी लकड़ियां ढोने में भी मदद कर देता। गांव के लोग दादी की गरीबी देखते थे, पर उनकी हिम्मत की हमेशा तारीफ करते थे। एक ठंड भरी सुबह दादी और शेरू हमेशा की तरह जंगल की ओर निकले। उस दिन दादी के घुटनों में बहुत दर्द था। रास्ता तेज ढलान वाला था। दादी धीरे धीरे चल रही थी, तभी एक जगह उनका पैर फिसला और वे जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से करहाती दादी उठ भी नहीं पा रही थी। शेरू तुरंत दौड़कर उनके पास आया और अपने पंजों से उनका हाथ छूकर उन्हें सांत्वना देने लगा। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, शेरू बेटा, लगता है आज मैं उठ नहीं पाऊंगी। शेरू ने जोर से भौंका, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना दादी। दादी समझ नहीं पा रही थी कि मदद कैसे मिलेगी। जंगल सुनसान था और गांव दूर, लेकिन शेरू ने सोचा, अगर दादी नहीं जा सकती तो मैं किसी को बुला कर लाता हूं। वो तेजी से दौड़ता हुआ गांव की तरफ भागा। बीच रास्ते में उसे किसान गोपाल मिला। शेरू ने उसके पैर पकड़कर खींचा, फिर भौंककर इशारे करने लगा। गोपाल समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कहीं दादी को तो कुछ नहीं हुआ? वो घबराया। शेरू उसे जंगल तक ले गया। दादी को जमीन पर पड़े देखकर गोपाल ने तुरंत उन्हें सहारा दिया। कुछ और गांव वाले भी आ गए। सब मिलकर दादी को घर लेकर आए और वैद्य को बुलाया। दादी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन काम करना अब उनके लिए मुश्किल था। गांव वालों ने आपस में बात की, दादी अब अकेले कैसे सब संभालेंगी। तभी ग्राम प्रधान ने सुझाव दिया कि दादी को पंचायत की ओर से मासिक मदद दी जाए। गांव की महिलाओं ने भी फैसला किया कि बारी बारी से वे दादी को खाना देंगी। कुछ बच्चों ने शेरू के लिए दूध और रोटी लाने का काम संभाल लिया। धीरे धीरे दादी का जीवन फिर से आसान होने लगा। वे रोज आंगन में बैठकर शेरू के साथ सूरज ढलता देखती। चेहरे पर अक्सर मुस्कान रहती और आंखों में कृतज्ञता। एक दिन दादी ने प्यार से शेरू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तू ना होता बेटा, तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। शेरू ने हल्की सी पूंछ हिलाई, जैसे उसने कहा हो, दादी, मेरा जीवन ही आपका है। और यूं ही एक गरीब दादी और उनके पालतू कुत्ते की ये अनोखी जोड़ी गांव में मिसाल बन गई कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है।